मैं गाज़ियाबाद से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। नाम अभी मैं शेयर नहीं करूँगी। आगे जब मैं अपना गुरुजी की आज्ञा होगी सत्संग शेयर करूँगी तब मैं अपना नाम आपको बताऊँगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे भी नहीं मालूम कि मैं गुरुजी के साथ कब जुड़ी हूँ। मैं 2007 या 2008 की बात है। मेरे साथ एक आंटी होती थी जो मेरे नियर बाय घर में रहती थी। उनका मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार था, तो मैं उनके घर में जाया करती थी। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया कि तुम महरौली में एक गुरुजी हैं, तुम वहाँ जाया कर। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो मैं उनके कहने से एक बार चली गई। वहाँ मैं गई, मैं नॉर्मल तरीके से अंदर गई और मैंने लंगर प्रसाद खाया, मैंने जल प्रसाद खाया और मैं नॉर्मल अपना दर्शन करके वापस घर आ गई। मुझे कभी कोई एहसास नहीं हुआ। फिर मैं एक दो बार, मैं वर्किंग हूँ, अपने ऑफिस के साथियों के साथ मैं एक दो बार फिर वहाँ गई। फिर मैंने वहाँ पर चाय प्रसाद खाया और दर्शन किए गुरुजी के और मैं फिर लौट आई। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, गुरुजी के क्या आज्ञा है जो मुझे बार बार वहाँ बुला रही है। 2023 में जुलाई में मेरे पास अचानक से फेसबुक में गुरुजी की एक स्वरूप और गुरुजी की आज्ञा आती है कि आप बड़े मंदिर आए, मैंने तेरा कल्याण कर दिया है, तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हूँ, तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली है, अब तू सारी परीक्षा में पास है, बस अब तू टेंशन फ्री रह। फिर भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से मेरी एक छोटी बहन है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास ना गुरुजी का ऐसे ही फेसबुक में आदेश आया है। तो मैंने उसे शेयर किया, मेरे पास भी आया है। तो उन्होंने कहा, एक मेरी और छोटी आंटी बहन है, तो उन्होंने बोला मेरे पास भी आया है। तो कह रहे देखो गुरुजी ने हम सब बहनों को बारी बारी से आदेश जारी किया है। तो उनको भी बुलाया कि आप भी आओ और मुझे भी बुलाया, आप भी बड़े मंदिर आओ। वो तो 1 से 2 बार हो आई, पर मुझे मौका नहीं लगा। फिर मेरा दिल बड़ा विचलित होने लग गया। उस दौरान मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। मैंने इस दौरान अपनी जॉब को चेंज करने का प्लान बनाया। मैं जॉब को चेंज करने के लिए इंटरव्यू दे आई और मैंने फिर अचानक से मेरे मुंह से गुरुजी के बारे में ऐसे निकला कि गुरुजी अगर आप चाहते हो मैं जॉब चेंज करूं, ये मेरे लिए अच्छी जॉब है, तो आप इसको मेरे को दिला देना, और अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको मत दिलाना। तो मैंने गुरुजी का, मेरे पास कोई आदेश नहीं आया। अचानक से गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि तू चिंता ना कर। मैंने वो जॉब को ज्वाइन कर लिया। आगे मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात गुरुजी से डिस्कस करनी होती है तो मैं नॉर्मल तरीके से बात करती हूँ। इस दौरान मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब होने लग गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे हुआ क्या है। अचानक से मुझे गुस्सा आ जाता था, मेरा बीपी एकदम से हाई हो जाता था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 2014 जनवरी शुरू होते ही मैं इतनी ज़बरदस्त बीमार हुई। मेरी खांसी, मेरे को बुखार, मेरे को आज तक कभी बुखार नहीं हुआ और मुझे आज तक कभी जुकाम खांसी नहीं हुई। मेरे को पिछले 3 महीने से रेगुलर खांसी, और मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मेरे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं ये सोचती थी अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ।
तो मैं सत्संग सुनती थी, उसमें बोलते थे कि जल प्रसाद जो भी मंदिर से आप लेकर आते हो, बड़े मंदिर से, वो आप जल प्रसाद पानी में डालकर थोड़ा थोड़ा पिए। मैं वही पीती थी और वही मैं गुरुजी के चरणों में रखती थी। बस थोड़े दिन बाद मेरे को गुरुजी का ऐसा आदेश आया कि तेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है और मैं तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया है। अब तेरे को कोई परेशान नहीं करेंगे। तुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने तेरे आधे कष्ट तो सपने में ही काट दिए हैं, तेरे सोए सो ही काट दिए हैं। तुझे यही नहीं पता कि मैंने 90% जो कष्ट है वो अपने ऊपर ले लिए हैं, तेरे 10% तेरे को झेलने हैं। मैं यही बताना चाहूँगी संगीत जी, अगर 10% कष्ट हम भोगते हैं और हमसे भोगे नहीं जाते हैं और हम उसमें ही परेशान हो जाते हैं, तो आप ये बताइए, गुरुजी की तो बहुत संगत है, उसके कितने कितने % कष्ट होते हैं जो गुरुजी को भोगने पड़ते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरु, मेरे गुरुपा। मैं आपका हर पल तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने मुझे समय के साथ साथ मुझे सही दिशा दिखाई गुरुपा, और आपने मुझे आज्ञा दी कि मुझे आगे कौन सी राह चुननी है गुरुपा। मेरे पास सत्संग सुनाने के लिए तो बहुत सारे हैं। मैं पल 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 मेरे साथ चमत्कार होते हैं। मैं आप अपनी इस वाणी को यही विराम दूंगी और अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा ये पहला सत्संग है संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरु जी के चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ। और गुरुपा, आप हर पल मेरे साथ रहना गुरुपा। मैं इस दुनिया में बहुत अकेली हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ छोड़ दें। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ पल पल कदम कदम पे रहें। आप अपनी छत्र छाया, आप अपनी दृष्टि, आप अपना हाथ मेरे सर पे रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु।